मसऊद है, उनकी तबीयत खराब हो गई। देखने जा रहे हैं और बाज तो इतना बदतमीज इंसान है, किसी की तबीयत खराब हुई और उसकी बीवी के चूल्हे पे बैठा। गया था अयादत के लिए, कर रहा क़यादत। सोचने की बात है यार। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तबीयत नासाज। हजरत उस्मान गनी गए अयादत के लिए, तो जाने का अंदाजा क्या था, वुजू बनाया और वुजू बना करके पहुंच गए। जो भी कुरान की सूरत थी पढ़ी फूकी और कहने लगे, ऐ भाई तुम्हारा चेहरा चौरा, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उठे तो अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। पहले थैली होती थी, थैली ऐसा करके खींचो तो बंद हो जाए, छोटी वाली रस्सी खींचो तो खुल जाए। हैं? तुमने देखी बटुआ? अशरफियों में चमड़े की चमड़ा होता है, उसमें थैली रखी जाती थी। और अब तो बुढ़िए अल्लाह माफ फरमाए, सारी बहुओं का माल डकार के इकट्ठा करके पुटलिया बांध कर रख लेती है। बेचारी मैके को जा रही तो ना कुंडल पहनने दे, ना नाक की नथुनिया के खान आ जाए। तो चढ़ाया काय के लिए था तुमने? चढ़ाया गांठ बनाए बैठे बात बुढ़िया। अल्लाह माफ, बेचारी बहू है, जवान है, जा रही है मैके को जा रही है। अब वो इस चक्कर में मेरी सास दे देती, वो कह रहे कुंडल पहन के नहीं आई। अब बेचारी कभी बातें बना रही है, कभी कुछ कह दे, कभी कुछ कह, कोई खिसिया कह दे, बुढ़िया दे ही कर रही है। ऐसी भी है। लेकिन सुनो, हजरत उस्मान गनी ने शर्फियों की 2 थैलियां दे दी। जैसे ही 2 थैलियां दी तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वो दोनों थैलियां वापस कर दी। कहा भाई उस्मान गनी, ये 2 थैलियां तुम ही ले लो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बची का थोड़ी जिंदगी है, तुम ही रख लो, जरूरत नहीं। मेरी बहनों के लिए बहुत प्यारा जुमला आ गया का जरूरत नहीं। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ओ भाई अब्दुल्ला, तुम्हारी बेटियां घर में जरूरत पड़ सकती है, बेटियों के काम में आ सकती है। कभी कोई परेशानी पड़े तो ये थैलियां काम में आ जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, ओ भाई उस्मान गनी, मैंने नबी का फरमान जिस दिन से सुना था, उसी दिन से मैंने बेटियों की घुट्टी में वो पिला दिया। का क्या सुना था? मेरी बहन सुन ले। का भाई उस्मान, नबी ने फरमाया, अगर जिसके घर की बेटियां रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़या पढ़ के सो जाए, उसके घर में मुश्किलात नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो उनका हल कुरान की यही सूरत बन जाती है। और भाई उस्मान, मेरी बेटियां उस वक्त तक सोती नहीं जब तक सूरह वाक़या पढ़ ना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कहाँ है बाप और माँ ऐसे जो अपनी बेटियों को ये तालीम दे रहे हैं? बाप तो ऐसा लगता है, सही मानों में अगर कहा जाए तो पता नहीं ये बाप ही नहीं दुश्मन है। बाप तो ऐसा लगता है कि इसको बाप किस एंगल से कहा जाए, ये तो जरूर है इसी की औलाद है, मगर कोई भी हक अदा नहीं कर रहा। ये नबी की तालीम नहीं देता,
बल्कि क्या देता है, दिल्ली कमा के लाया, मद्रास कमा के लाया, बेंगलोर, बंबई, इधर आधर कमा के लाया। बेचारा कमाते कमाते लाल खून काला, और घर में बेटियां इतने बड़े मोबाइल चला रही हैं और लंबे लंबे। क्या दिया इसने? बेटियों को मोबाइल। बड़ा अच्छा बात निकला साहब। क्या दिया? बेटियों को मोबाइल। तुम्हारे यहां भी केवड़िया में 10-20 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटी मोबाइल चलाती होंगी। बोलो नहीं कैसा, बल्कि 50 होंगे। सही कह रहे। जरा सोचने की, ठंडे दिमाग से सोचने की बातें मेरी। बाप है ना हम, तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है यार। जब जिम्मेदारी बनती है तो मैं तुमसे 2 बातें करना चाहता हूं। बाप है ना हमारी जिम्मेदारी। बुखार आए तो कौन दवा दिलाएगा? बाप। बेटी को किसी चीज की जरूरत है, कौन दिलाएगा? बाप। बेटी को खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सारी जरूरत की चीजें कौन करेगा? बाप। मगर जैसे उसके जिस्म के बारे में सोचता है, वैसे उसकी इज्जत और उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। बाप है ना हम। मुझे इतना बता दो, वो बाप जिसने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है, कौन सा उसका ऐसा अलग से रिश्तेदार है जो तुमने मोबाइल खरीद के दे दिया कि ले बेटी तू बात करती रही? उसे क्या जरूरत थी मोबाइल की? इतना बता दो मुझे। कौन सा ऐसा बाप, कौन सी ऐसी बेटी? या फिर चलो किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं केवड़िया में, किसी की बेटी की बसें चल रही हैं, किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, किसी की बेटी के कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा सिवाय बदतमीजी के। किसकी बेटी का कारखाना चल रहा है जो पूरे केवड़िया का खानदान, अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो भूखी मर जाएगी, खानदान पट्ट हो जाएगा? है किसी की बेटी? नहीं। फिर ये जो 3 महीने का रिचार्ज करा रही है, ये जा कहां रहा है? कभी सोचा? किससे बात कर रही है? कभी सोचा? ये इतना डेटा और इतना एमबी और क्या क्या ये सब यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, आखिर ये कर कहां रही है? ये मोबाइल में यूट्यूब पे देख क्या रही है? होश में है? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले खोल के देखो गंदे गंदे फोटो, गंदी गंदी तस्वीरें, और क्या क्या नहीं है उसमें मोबाइल में। रात के 1-1 बजे तक मोबाइल उसमें लिहाफ में पड़ी है, देख रही है, कंबल में पड़ी है, देख। तुम काहे के बाप हो गई? अरे तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया, रिजल्ट मानो या मत मानो, जानबूझ के चाहे हम अंधे बन जाए, बहरे बन जाए, गूंगे बन जाए तो बने रहो, मगर मिसाल आ गई है, मिसाल ये इसी मोबाइल की। क्यों लड़िया में देख लेना, अगर लड़कियां और शादी में इसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी है कि नहीं? बोलो। इसके कपड़ों का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं है। चलने फिरने का ढंग, इसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताइए? जो लड़की कभी केवड़िया से बाहर निकल के नहीं गई, मुरादाबाद इधर तो क्या पास में है, पीलीभीत बरेली शरीफ में अगर छोड़ दिया जाए तो घर नहीं पहुंच पाएगी, मगर फैशन बंबई का है उसके पास। किसने दिया? मोबाइल ने नहीं, बाप ने। क्योंकि बाप ने मोबाइल दिया है, बाप ने मोबाइल दिया, मोबाइल। अब यहां पे तुम बताओ, तुम बाप तो क्या दुश्मन? देख लियो, शादी हो हजरत कारी बिलाल साहब की, बिला एक लड़की भी दुपट्टा संभल के नहीं ओढ़े होगी, एक भी, जिससे जिस्म छुप जाए। पुरानी औरतें पूरा सब कुछ ढका हुए रहती हैं, मगर आज की बच्ची कुछ ढका हुआ होगा क्या? बाप कहां गया यहां पे? उसकी जवान बेटी ऐसी बगैर दुपट्टे के घूमे, बाप कहां गया? अंधा तो है नहीं, जानबूझ के बन लो तो बन लो, बावला तो है नहीं, जानबूझ के बन लो तो बन लो। मां कहां गई? मां
अपनी बेटी को पकड़ा, बाहर गई तो तेरा कदम काट कर रख दूंगी। है कोई माँ ऐसी? माँ क्या करेगी? माँ तो खुद मुंह पे लपेटे फिर रही है लाली थाली जाने क्या क्या। माँ तो खुद 40 साल की हो गई, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पे, फिर भी भर रही है गड्ढे, झुर्रियां सड़क बना रही है। माँ को खुद इतना होश नहीं है, कौन रोकेगा कौन? अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, साहबा किराम के दरमियान आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे, वो जन्नत पालेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी वो है जिनसे जन्नत मिलती है। बेशक, रहमत है, रहमत। नबी ने फरमाया जिसके अगर एक सहाबी खड़े हुए कहा, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत पाले। बेशक। एक सहाबी और खड़े हुए, आका अगर किसी की 1 हो तो नबी ने फरमाया वो भी जन्नत पालेगा। यार बेटी तो जन्नत में जाने का सबब बन रही है। बेशक। और एक हदीस क्या, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के लोगों को सामने बेपर्दा जा रही हो और उसके पहनावे से वो माँ बाप अगर राजी हो तो दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक, बेशक। बेटियों की वजह से रुकावट भी है, इसी बेटी की वजह से जन्नत से रुकावट, बेशक। और इसी बेटी की वजह से जन्नत का रास्ता खुला। सिर्फ हमारे तुम्हारे ढंग की वजह से, बाप है माँ है बस छोड़ दिया, बस इतना ही है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो और खत्म। कोई जिम्मेदारी नहीं रही, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब ज्वारी बन जाए, शराबी बन जाए, डकैत बन जाए, माँ को आंखें दिखाने लगे, बाप को आंखें दिखाने लगे, तब आता रोता हुआ, कारी साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो कोई तावीज दे दे मेरी औलाद को संभाल दे। अब बचाएगा मियाँ तुम्हारी औलाद को। जब लठ मार रहे ना कमर में अम्मा के और अब्बा के, अब याद आ रहा उसे इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक, बेशक। कहां बचाया जा रहा है? नौजवानों, मैं तुमसे भी कह के जाऊंगा, अपनी नीयतें अच्छी कर लेना, अपनी सोच अच्छी कर लेना, अपनी फिक्र अच्छी कर लेना। पहले लोग हमारी मिसालें दिया करते थे यार, अगर कोई गैर मुस्लिम भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहता था, यहां तक कि तारीख आई है, अपनी अमानत अगर उसे रखनी होती थी तो वो मुसलमानों के हवाले करके जाता था। बेशक, बेशक। क्योंकि उसे ये यकीन था कि ये मुसलमान है, ईमान वाला है, अमानत में खयानत नहीं करेगा। बेशक। और आज सगे भाई आपस में इतनी दीवार के पीछे लड़े मरे कटे जा रहे हैं, इतनी दीवार के पीछे सगे भाई, एक दादा की औलाद चचेरे तैरे, बस मेंढ पे लड़े जा रहे हैं, मेंढ पे। दिल में मोहब्बत रही नहीं, दिल में प्यार रहे ही नहीं, एक दूसरे की मदद या खैर ख्वाही कहीं से कहीं तक है ही नहीं। निरी बदतमीजी पे नौजवान, निरी बदतमीजी पे उतरे पड़े हैं, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई कहने के लिए तैयार। एक मिसाल है तुम्हारे सामने, हमारे सामने। हजरत, तुम्हारे यहाँ क्योलड़िया में कभी ना कभी कोई मेला लगता हो, मेले में बिसात खाने की दुकानें भी आती होंगी। बिसात खाने की दुकानों में औरतों का सामान होता है या मर्दों का, बताइए?
चुटिया बुंदे औरतों के लाली पाउडर औरतों का, नाक कान औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, जेवरी पाजेब ये सारी चीजें औरतों की। तुमने नहीं देखा 10-12 लफंगे उसी मेले में घूमते हुए तुम्हें मिलेंगे? 10-12 लफंगे तुमने नहीं देखे विसाख खाने में घूमते हुए? किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? बाप ने क्यों नहीं कहा बेटे से बोल क्यों गया था तू चुटिया बुंदे खरीदने गया? क्या जरूरत थी तेरी वहां जाने की? पूछा आज तक? मैं बताता हूं, इसकी सोच इतनी गंदी है, तौबा बयान करते हुए ख्याल आता। इसकी नीयत इतनी गंदी है, इसे ना लाली खरीदनी है, ना चुटिया बुंदे खरीदना या चूड़ी वगैरह कुछ खरीदना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया है कि तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने मिल जाए, और कोई दूसरा रास्ता है। सिर्फ इसलिए गया है ताकि किसी की बहन बेटी पे नजर पड़ जाए, किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, बस इसीलिए गया है। इस नौजवान से पकड़ के पूछा क्यों नहीं था? वो तू किस लिए पैदा हुआ था? बाप को पकड़ के पूछना चाहिए था। अरे जिस पे तू नजर गलत डालने गया था, अगर वहां तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसके तू कोनी मारने गया था, तेरी सगी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिससे धक्का मारने गया तेरी भांजी और भतीजी होती, वो डूबने को जगह थी फिर? लेकिन कहां लोग? आज तक पूछा किसी ने? छोड़ दिया बिल्कुल आजाद। अब इतने आजाद हो गए, इतने आजाद हो गए, किसी को टोक के देखिए लड़ जाएगा। भला आदमी अगर टोक दे तो लड़ जाएगा, लड़। ये कहेगा अपने घर को संभालो, अपनी देखो, हम तो कुछ भी करें। अरे कोई डांटने वाले ही ना। और उसके माँ बाप और उसके पक्ष में आएंगे हजरत, उसके माँ बाप और उसकी तरफ आ जाएंगे, यही कहेंगे हमारी बेटी हमारा बेटा, तू कौन होता है? इस्लामी रिश्ते का भाई नहीं होता क्या? इस्लामी रिश्ते का तौर तरीके का भाई नहीं होता? बोलो। मुझे याद आने लगी, मैं बताता हूं।